सो हे माय फ्रेंड्स वेलकम। सो देखिए ये है आंसर। रूहानी जिन्होंने 5th रैंक हासिल किया है यूपीएससी में 2023 में, उनके आंसर बुकलेट है और उन्होंने किस तरीके से क्वेश्चन को हैंडल किया है वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक आइडिया लगेगा कि आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे करना है, आंसर कैसे लिखना है और कौन से क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है। सारी चीज़ें वीडियोज़ में डिस्कस होती है। अगर आपको एफर्ट पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। बाल गंगाधर तिलक was instrumental in creating a national consciousness and giving political voice to the masses during the course of national movement। अब देखिए तिलक की बात हो रही है कि वो इंस्ट्रूमेंटल थे। इंस्ट्रूमेंटल यानी ऐसा ऐसा बनना है कि आप लोगों को उनका एम याद दिला रहे हो, एक मार्क की तरह इस्तेमाल कर रहे हो, एक साइन की तरह उन्हें इस्तेमाल अपने मतलब ऐसा बता रहे हो कि भाई ये अपना रास्ता है और आपको यहाँ चलना है। ओके, एक गाइड बन रहे हो उनके लिए। ओके, इंक्लूडिंग नेशनल कॉन्शियसनेस। और नेशनल कॉन्शियसनेस क्या होता है कि हमें अपनी नेशनल आइडेंटिटी बता रहे कि हम देश के वासी और हमें ऐसा ऐसा रहना चाहिए, हमें देश को ऐसा बनाना चाहिए। वो सारी चीज़ें नेशनल कॉन्शियसनेस में आती है। एंड गिविंग पॉलिटिकल वॉइस। और पॉलिटिकल वॉइस छोटे टर्म में क्या होता है कि आपकी आवाज़ पॉलिटिकल सिस्टम में सुनाई जाए, जैसे जो भी गवर्नमेंट है मतलब कहीं भी हो। जैसे आज हम पॉलिटिकल वॉइस हमारे यहाँ पास है कि हम जाकर आवाज़ उठा सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं, मूवमेंट्स कर सकते हैं, धरने वगैरह, स्ट्राइक वगैरह। वो तो अनडेमोक्रेटिक है धरना स्ट्राइक, लेकिन आंदोलन वगैरह कर सकते हैं। ओके राइट, ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। इलेक्शन लड़ सकते हैं राइट, और कंटेस्ट कर सकते हैं इलेक्शन में, पीएम बन सकते हैं, प्रेसिडेंट बन सकते हैं। ये सारे क्या है, पॉलिटिकल वॉइसेस है हमारे। मतलब अगर ब्रॉड वे में बोले तो, अगर से छोटे वे में मतलब नैरो डेफिनेशन बोले इसकी, तो क्या होता है कि आप पॉलिटिकल सिस्टम में आपकी आवाज़ है। ओके, मतलब आपको डिसीजन मेकिंग में आपको हिस्सा मिल रहा है। ऐसा नहीं कि जाकर वहाँ ठहरे हो, कोई आपका रिप्रेजेंटेटिव होगा वो जाकर वहाँ के आपकी बात सुनेगा। जैसे हमारे एमएलए होते हैं, एमपी होते हैं, वो वाली बात हो रही है यहाँ पे। टू द मासेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ नेशनल मूवमेंट। नेशनल मूवमेंट तो पता ही हमें, उनको बाहर निकालने के लिए जो हम कर रहे थे ओके ब्रिटिशर्स को। तिलक played a crucial role in creating national consciousness and giving political voice to the masses during national movement। तिलक ने प्ले किया, बहुत अच्छा रोल प्ले किया। कौन सा? क्रूशियल रोल एंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग। ओके, क्रिएटिंग क्या बनाने में? नेशनल कॉन्शियसनेस पैदा करने में, एंड गिविंग पॉलिटिकल वॉइस, और पॉलिटिकल वॉइस देने में टू द मासेस यानी लोगों को, ड्यूरिंग नेशनल मूवमेंट यानी नेशनल मूवमेंट के दौरान। ओके, मतलब क्वेश्चन को डिटेल में यहाँ पे मतलब वही चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, आप ऐसा बोल सकते हैं। अब देखिए रोल ऑफ तिलक, अब इनका क्या रोल था वो देख रहे हैं। तिलक पार्टिसिपेटेड इन स्वदेशी मूवमेंट ऑफ 1905। तिलक ने क्या किया? पार्टिसिपेट किया कौन से? स्वदेशी मूवमेंट में। अब यहाँ पे कोई बताने वाली बात नहीं। फिर है ही अवेकन नेशनल कॉन्शियसनेस बाय रिवाइविंग द लॉस्ट ग्लोरी ऑफ इंडिया एंड शोड पीपल हाउ ब्रिटिश डिमिनिश द ग्लोरी ऑफ अवर नेशन। अब इन्होंने क्या बताया? लोगों को जागरूक किया कि नेशनल कॉन्शियसनेस के बारे में किस तरीके से, बाय रिवाइविंग द लॉस, मतलब वापस से क्या करना? जीवित करना लॉस्ट ग्लोरी ऑफ इंडिया। जो हमारा प्राइड था, जो हमारा ऑनर था, क्योंकि जिस पे हमें गर्व था, वो चीज़ हमारी लॉस्ट हो गई थी। तो उससे उन्होंने क्या किया? रिवाइव किया, फिर से जिंदा किया। एंड शोड पीपल हाउ ब्रिटिश डिमिनिश, और लोगों को बताया कि कैसे ब्रिटिशर्स ने डिमिनिश किया, यानी हमें मतलब कम कर देना कोई चीज़ को, मतलब हमारे नेशन की ग्लोरी को किस तरीके से कम किया, उन्होंने लोगों को वो भी बताया। इस तरीके से उन्होंने नेशनल कॉन्शियसनेस को जागरूक किया, मतलब लोगों के अंदर। ही यूज रिलीजियस सिंबल्स। ओके, मतलब उन्होंने रिलीजियस सिंबल का भी इस्तेमाल किया, जैसे रक्षाबंधन, गणेश आइडल्स, फिर गणेश चतुर्थी, एंड सेलिब्रेटेड शिवाजी फेस्टिवल। ओके, फिर क्या क्या सेलिब्रेट भी किया शिवाजी फेस्टिवल को। टू एम्फेसाइज, किस लिए किया थे उन्होंने? किस लिए किए थे उन्होंने? टू एम्फेसाइज ऑन द माइट ऑफ मराठास। ओके, मतलब अजमत को दिखाने के लिए, मतलब बहुत बड़े हैं मराठास, ये दिखाने के लिए क्या था? लाइक शिवाजी, वो वाली चीज़ें है। मतलब माइट यानी क्या होता है? कोई चीज़ बहुत आलिशान, जैसे अजमत वाली है, अजीम है, उस वाले को जो बहुत बड़ा है उसे माइट कहेंगे। ओके, और एक माइट का मतलब होता है कि शायद, आई माइट गो, मैं शायद जाऊँ, ये भी मतलब वो होता है। ओके, फिर अगर वो मॉडल में इस्तेमाल हो रहा है, मॉडल ऑक्सिलरी में। तिलक, ओके थोड़ा सा इधर ले लेते इसे, फिर देखिए। तिलक रोट गीता रहस्य, होम टू द आर्कटिक। दीज बुक्स क्रिएटेड नेशनल कॉन्शियसनेस, और इन्होंने बुक के जरिए भी, पहले फेस्टिवल के जरिए बताया, ग्लोरी ऑफ इंडिया हमारी क्या थी वो बताया, फिर किताबें लिखी। ओके, होम टू द आर्कटिक, ओके, एंड गीता रहस्य, ये सारे बुक्स लिखे, और इस वजह से लोगों के अंदर नेशनल कॉन्शियसनेस जागी। तिलक वॉज एन एक्सट्रीमिस्ट, और एक्सट्रीमिस्ट थे। ही गेव वॉइस टू द मासेस बाय प्रोपेगेटिंग एक्सट्रीमिस्ट मेथड्स लाइक बाइकॉट एंड एक्सटेंडिंग स्वदेशी मूवमेंट टू द होल ऑफ इंडिया। और एक्सट्रीमिस्ट का क्या था कि डायरेक्ट बताते थे कि बाइकॉट, बातचीत नहीं करते थे, एक्शन से करते थे। ओके, तो तिलक वॉज एन एक्सट्रीमिस्ट। ही गेव वॉइस टू द मासेस, उन्होंने लोगों को आवाज़ दी
क्या प्रोपोगेटिंग करते हुए, ये बात फैलाते हुए कि एक्सट्रीमिस्ट मेथड का इस्तेमाल करते हुए कि बस अब बायकॉट करना है सारी चीज़ें, जॉब छोड़ दो, जो भी चीज़ें खरीदो मत, ये मत करो, और गवर्नमेंट के साथ कोई तालमेल मत रखो, ये वाला एक्सटेंडिंग स्वदेशी मूवमेंट। और उन्होंने एक्सटेंड भी किया स्वदेशी मूवमेंट को पूरे इंडिया में भी। ओके राइट। फिर उसके बाद देखिए, ही वॉज रिस्पॉन्सिबल, यानी तिलक वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर सूरत स्प्लिट। ओके मतलब वो सूरत स्प्लिट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल थे, जिम्मेदार थे। बट ही रिकन्सिलिएटेड विद द मॉडरेट्स इन कांग्रेस ड्यूरिंग लखनऊ सेशन। रिकन्सिलिएट यानी फिर से मेल मिलाप हो जाना, फिर से मिल जाना। तो उन्हें फिर से लेकिन मिल गया जब मॉडरेट्स के साथ, जब कांग्रेस का क्या हो रहा था, लखनऊ सेशन हो रहा था 1916 में। ओके फिर देखिए, तिलक क्रिएटेड द होम रूल लीग इन 1916 टू ब्रिंग सेल्फ रूल इन इंडिया। ओके तो तिलक ने क्या क्या होम रूल लीग को भी क्या क्या बनाया 1916 में, टू ब्रिंग सेल्फ रूल इन इंडिया। सेल्फ रूल यानी हम खुद से राज करेंगे इंडिया में, अलॉन्ग विद एनी बेजेंट। ओके किन के साथ, एनी बेजेंट के साथ। फिर देखिए उसके बाद, तिलक सपोर्टेड, ओके आपको दिख रहा है सब राइट। Tilak supported the Chapekar brothers for their act of killing Rand, who was responsible for plague in Bombay during 1890s. So तिलक ने सपोर्ट भी किया चापेकर ब्रदर्स को, जब कौन से एक्ट के लिए, जब उन्होंने किसको क्लिक किया, ये रैंड को। और हु वाज रिस्पॉन्सिबल, उसने क्या किया था, वो प्लेग के लिए रिस्पॉन्सिबल था मुंबई में, जो किस में हुआ था, 1890s में हुआ था, 90s में। ओके तिलक वाज सेंटेंस्ड टू मंडाले फॉर सेडिशन। ओके सेंटेंस्ड टू, ओके मंडाले राइट, फॉर सेडिशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट। मतलब पहले सजा मिली थी कहाँ पर, जो म्यांमार में है, मंडाले, वहाँ पर फॉर सेडिशन। ओके सेडिशन क्या होता है, हमारे देश के खिलाफ ही कोई काम कर रहे हैं, मतलब ब्रिटिशर के खिलाफ कोई काम कर रहे हैं, तो जो गवर्नमेंट के खिलाफ काम हो रहा था उसे सेडिशन किस में लाया जाता है। तो उस वजह से इन्हें सेंटेंस की क्या मिली थी, सजा मिल गई थी। दस इस प्रकार तिलक फाउट टूथ एंड नेल। ओके टूथ एंड नेल क्या होता है, बहुत अच्छे से, मतलब बहुत ही हार्ड वर्क से, हार्ड तरीके से हम क्या करते हैं, किसी चीज़ के बारे में, किसी चीज़ को फाइट करते हैं। अब जैसे यूपीएससी की तैयारी करते तो आप टूथ एंड नेल से तैयारी कर रहे हैं, मतलब बहुत ही सख्ती से आप पढ़ाई कर रहे हैं। ओके एकदम डिसिप्लिन है, तो उसे हम टूथ एंड नेल कहेंगे। अगेंस्ट द ब्रिटिश बाय यूनाइटिंग कॉमन मासेस थ्रू हिज न्यूज़पेपर्स लाइक केसरी एंड मराठा। तो उन्होंने क्या किया, बहुत अच्छे से लड़ा, बहुत ट्राई हार्ड किया। ओके मतलब हार्डवर्क किया लोगों के लिए, ब्रिटिश को लड़ने के लिए। किस तरीके से, लोगों को एकता जुड़ाते हुए, कॉमन मासेस को, थ्रू न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर का भी सहारा लिया, जैसे केसरी और मराठा। ओके महारत्ता राइट, और महाराणा। दस ओके महारत्ता, दस ही इज ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। ओके तो उन्हें इंडियन अनरेस्ट क्या है, बेचैनी का, मतलब इंडिया की बेचैनी का फादर भी कहा जाता है। इन्होंने बड़ी खलबली मचा दी थी। तो देखिए फेस्टिवल का इस्तेमाल किया इन्होंने, जो भी सिंबल्स है, रिलीजियस सिंबल्स होते हैं वो वाले, न्यूज़पेपर, बुक्स, सारी चीज़ों का नेशनल कॉन्शियसनेस जगाने के लिए, पॉलिटिकल वॉइस क्रिएट करने के लिए, सारी चीज़ों का इन्होंने इस्तेमाल किया। तो बड़ा अच्छे से वर्क किया। और अगर आपको मतलब किस तरीके से आंसर लगा, आप कमेंट कर सकते हो। कि और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो, किस तरीके से इंग्लिश का इस्तेमाल करना है, कौन सी इंग्लिश इस्तेमाल होती है, किस तरीके से कोई पॉइंट्स लिखना है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, जो भी सारी चीज़ें होती है, पॉइंट में लिखना है, कैसे लिखना है। ज़्यादातर जो फर्स्ट रैंक वाले हैं हमने उनके भी इशिता किशोर और आदित्य श्रीवास्तव, इन्होंने जब आंसर लिखे तो इन्होंने ज़्यादातर पॉइंट में ही लिखे थे। आपने गौर किया होगा, एक पॉइंट यहाँ पे बड़ा होता था और नीचे फिर उसकी मेन रीडिंग होती थी और नीचे कुछ सारे पॉइंट्स होते थे, इस तरीके से लिखे। लेकिन जो दूसरे टॉपर्स है उन्होंने इस तरीके से बहुत बड़े बड़े अंदाज में लिखा है। तो आपकी क्या राय है इस पर, क्या मतलब फर्स्ट रैंक वाले पॉइंट में लिखना पसंद करते हैं सभी? मतलब एक कॉमन बात, तो एक जाहिर सी बात है कि सारे फर्स्ट रैंक होल्डर एक पॉइंट में ही लिख रहे हैं, तो कुछ तो राज छुपा हुआ है इसमें। ओके मतलब प्रिसाइज होना चाहिए, लेकिन छोटा सा होना चाहिए। छोटे छोटे चीज़ें लिखने से शायद फर्स्ट रैंक आता है। ओके वी कैन जस्ट अज्यूम लाइक दैट। Okay, so this was the video. If you have enjoyed this video, you know what you have to do. Just hit that like button and share with your friends. And if you do enjoy all of our content or the effort, so you just have to let us know in the comment section. And yeah, your comment is valuable for us. Just like do that. Okay, and thanks for watching this video.